ओम शांति। सतचित आनंद स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा हमें सत दुनिया में जाने के लिए, सत मार्ग पर ले जाने के लिए प्रतिदिन श्रीमत देते हैं, ताकि हम कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी माया के कुसंग से बच सकें, ताकि हम इस दुनिया में हर कर्म करते हुए कर्मों के प्रभाव से अतीत रह सकें। बाबा हमें मनसा के लिए, वाचा के लिए, कर्मणा के लिए, संबंध संपर्क के लिए, तन के लिए, धन के लिए विशेष परहेज सिखाते हैं। वास्तव में ये परहेज ही, ये व्रत ही आत्मा के अंतर की वृत्तियों को परिवर्तन करने का आधार है, और ये आंतरिक वृत्ति एक पवित्र सृष्टि का निर्माण करने का आधार है। इसलिए बाबा हम बच्चों को देह और देह से संबंधित हर बात की बहुत ही गहरी परहेज सिखाते हैं। आज की मुरली भी हमें इन ईविल बातों से बचा रही है, हमें पवित्रता, हमारे स्वधर्म के समीप ले जा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 14 तारीख, 14 अक्टूबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, हियर नो ईविल। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुटके आते हैं। तो ये निशानी है, अगर हम कुसंग में हैं तो हमें संशय के रूप में घुटके आएंगे, डाउट होता रहेगा। बाबा की श्रीमत पर डाउट होना, ज्ञान पर डाउट होना, बाबा पर डाउट होना, परिवार पे डाउट होना, ड्रामा पे डाउट होना। तो अगर कुछ भी डाउट्स हैं, संशय है, तो इसका मतलब माया के कुसंग में फंस गए हैं। प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि सभी देह अभिमानी हैं। देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है, जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते। तो केवल एक शिव बाबा ही परमात्मा है, और वही हमारा स्पिरिचुअल फादर है। बाकी सृष्टि में कोई भी आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकती, परमात्मा का ज्ञान नहीं दे सकती। ओम शांति। बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो जानते हो बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। 3 की दरकार रहती है, पहले बाप, फिर पढ़ाने वाला टीचर, और फिर पिछाड़ी में गुरु। यहाँ याद भी ऐसे करना है, क्योंकि नई बात है ना। बेहद का बाप भी है, बेहद का माना सबका, हद का नहीं है। हद का यानी केवल मेरा, और बेहद का यानी सबका। यहाँ जो भी आएंगे कहेंगे, यह स्मृति में लाओ। इसमें किसको संशय हो तो हाथ उठाओ। यह वंडरफुल बात है ना। जन्म जन्मांतर कभी ऐसा कोई मिला होगा जिसको तुम बाप, टीचर, सतगुरु समझो?
सो भी सुप्रीम सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है और सुप्रीम ही सतगुरु है। बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, ऐसा कभी कोई मिला सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के? कभी मिल ना सके। टाइम भी यही रहेगा और बाबा भी यही रहेगा। इसमें कोई को संशय हो तो हाथ उठावे। यहाँ सब निश्चय बुद्धि होकर बैठे हैं। मुख्य हैं ही यह तीन। बेहद का बाप नॉलेज भी बेहद की देते हैं। बेहद की नॉलेज तो यह एक ही है। हद की नॉलेज तो तुम अनेक पढ़ते आए हो। कोई वकील बनते हैं, कोई सर्जन बनते हैं, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर, जज, वकील आदि सब चाहिए ना। कलयुग में तो बीमारी है तो डॉक्टर भी चाहिए, है ना। झगड़े हैं तो वकालत करने वाले वकील भी चाहिए, फिर जज भी चाहिए। वहाँ तो दरकार नहीं, यहाँ दुख की कोई बात ही नहीं। तो अब बाप बैठ बेहद की शिक्षा बच्चों को देते हैं। बेहद का बाप ही बेहद की शिक्षा देते हैं। फिर आधा कल्प कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की नहीं है। आधा कल्प तक ये सारी पढ़ाई नहीं पढ़नी पड़ेगी। एक ही बार शिक्षा मिलती है जो 21 जन्मों के लिए फलीभूत होती है, अर्थात उनका फल मिलता है। वहाँ तो डॉक्टर, बैरिस्टर, जज आदि होंगे सतयुग में? होते नहीं। यह तो निश्चय है ना, पक्का पता है ना वहाँ नहीं होगा। बरोबर ऐसे है ना, वहाँ दुख होता नहीं। दुखी नहीं होता तो फिर इन सब चीज़ों की दरकार नहीं, इन सारे ओहदों की दरकार नहीं। कर्म भोग होता नहीं। बाप कर्मों की गति बैठ समझाते हैं। वह गीता सुनाने वाले कैसे सुनाते हैं? बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। उसमें तो लिख दिया है श्री कृष्ण भगवानुवाच, परंतु वह है दैवी गुणों वाला मनुष्य। शिव बाबा तो कोई नाम धरते नहीं, उनका दूसरा कोई नाम नहीं। बाप कहते हैं, मैं यह शरीर लोन लेता हूँ। यह शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है, यह भी इनका मकान है। किनका? ब्रह्मा बाबा का। खिड़कियाँ आदि सब हैं इस शरीर में। खिड़कियाँ हैं ना, ये कान भी खिड़कियाँ, आंखें भी खिड़कियाँ, मुख भी खिड़की है। तो बाबा कहते हैं खिड़कियाँ आदि सब हैं। तो बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप अर्थात सभी आत्माओं का बाप हूँ। पढ़ाता भी हूँ आत्माओं को। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर अर्थात रूहानी बाप। और कोई को भी रूहानी बाप नहीं कहेंगे, है ना। वो है बॉडी के पिता, जन्म जन्मांतर जो हमें मिले। ये है रूहानी बाप, हम आत्माओं का सच्चा पिता। यहाँ तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का बाप है। अब स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है। वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं। वह तो सच्चे स्पिरिचुअल है नहीं, अपने को कोई आत्मा समझता ही नहीं, देह अभिमानी है। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ो। तो बाबा हमें वरदान देते हैं, देही अभिमानी भव, ताकि हम देह का भान और अभिमान दोनों छोड़ दें।
ऐसे थोड़े ही किसको कहेंगे। स्पिरिचुअल अक्षर अभी डालते हैं। आगे आगे स्पिरिचुअल अक्षर नहीं डालते थे, आगे सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहते थे, है ना। वो धार्मिक सम्मेलन करते थे, भी रूहानी सम्मेलन करते हैं। स्पिरिचुअल का कोई अर्थ नहीं समझते हैं। स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकारी फादर। तुम आत्माएं हो, स्पिरिचुअल बच्चे। स्पिरिचुअल फादर आकर तुमको पढ़ाते हैं। यह समझ और कोई में हो ना सके। बाप खुद बैठ बतलाते हैं कि मैं कौन हूँ। गीता में यह नहीं है। मैं तुमको बेहद की शिक्षा देता हूँ। इसमें वकील, जज, सर्जन आदि की दरकार नहीं, क्योंकि वहाँ तो एकदम सुख ही सुख है। दुख का नाम निशान नहीं होता, न नाम है ना कोई निशान है। जैसे यहाँ पर सतयुग का निशान तो है ना, निशानियाँ तो है ना। श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं, देवी देवताओं के मंदिर हैं, परंतु वहाँ निशान भी नहीं रहेगा। यहाँ फिर सुख का नाम निशान नहीं है। इसको कहा जाता है प्रायलोप। सुख तो कागविष्टा समान है। जरा सा सुख है तो बेहद सुख की नॉलेज दे कैसे सकते। पहले जब देवी देवताओं का राज्य था तो सत्यता 100% थी। अभी तो झूठ ही झूठ है। यह है बेहद की नॉलेज। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जिसका बीज रूप मैं हूँ। उनमें झाड़ की सारी नॉलेज है। मनुष्यों को यह नॉलेज नहीं है। मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। मुझे कहते ही हैं ज्ञान का सागर। ज्ञान से सेकंड में गति सदगति होती है। मैं हूँ सबका बाप। मुझे पहचानने से तुम बच्चों को वर्षा मिल जाता है, परंतु राजधानी है ना। स्वर्ग में भी मर्तबे तो नंबरवार बहुत हैं। बाप एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले तो नंबरवार ही होते हैं। इसमें फिर और कोई पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। वहाँ कोई बीमार होता नहीं। पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। यहाँ किस लिए पढ़ाई पढ़ते हैं? ताकि बच्चे पढ़े लिखे और फिर अच्छी नौकरी करें। वहाँ पर नौकरी के लिए कोई पढ़ाई नहीं पढ़ता है। तुम यहाँ से बेहद का वर्षा ले जाते हो। वहाँ यह मालूम नहीं पड़ेगा कि यह पद हमको कोई ने दिलाया है। यह तुम अभी समझते हो। हद की नॉलेज तो तुम पढ़ते आए हो। अब बेहद की नॉलेज पढ़ाने वाले को देख लिया, जान लिया। जानते हो बाप भी है, टीचर भी है। हमको आकर पढ़ाते हैं। सुप्रीम टीचर है, राजयोग सिखलाते हैं। और फिर कौन है? सच्चा सतगुरु भी है। यह है बेहद का राजयोग। सब आत्माओं को राजयोग सिखा रहे हैं। वह बैरिस्ट्री, डॉक्टरी ही सिखलाएंगे, क्योंकि यह दुनिया ही दुख की है। तो इसलिए दुख धाम में जिस चीज़ की ज़रूरत है वही पढ़ाई पढ़ाएंगे। वह सब है हद की पढ़ाई। यह है बेहद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। यह भी जानते हो, यह बाप टीचर
सतगुरु कल्प कल्प आते हैं, फिर यही पढ़ाई पढ़ाते हैं सतयुग त्रेता के लिए। फिर क्या होता है? फिर प्रायलोप हो जाता है, दुख की प्रारब्ध पूरी हो जाती है। ड्रामानुसार यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को त्वमेव माताश्च पिता व पतित पावन कहेंगे क्या? श्री कृष्ण सभी के माता पिता हैं। वो तो छोटा बेबी दिखाते हैं उल्टा। और फिर पतित पावन कोई कहेगा उन्हें? नहीं। इनके मर्तबे और उनके मर्तबे में रात दिन का फर्क है। अब बाप कहते हैं, मुझे पहचानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। अब श्री कृष्ण भगवान अगर होता, सपोज अगर होता, तो कोई भी झट पहचान ले। श्री कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं गाया हुआ है, सिर्फ पवित्रता से होता है। ये ठीक है कि पवित्रता से होता है, लेकिन होता तो लौकिक रीति है ना, माँ के गर्भ से होता है ना। तो अलौकिक जन्म केवल एक शिव बाबा का होता है। बाप तो कोई के गर्भ से नहीं निकलते हैं। समझाते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ऐसे समझाते हैं। रूह ही पड़ती है। सब संस्कार अच्छे व बुरे रूह में रहते हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार उन्हें शरीर मिलता है। कोई बहुत दुख भोगते हैं, कोई काने, कोई बहरे होते हैं। कहेंगे पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं जिसका यह फल है। आत्मा के कर्मों अनुसार ही रोगी शरीर आदि मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको पढ़ाने वाला है कौन है? कौन पढ़ा रहा है ये पढ़ाई हम सबको? गॉड फादर, गॉड टीचर, गॉड प्रिसेप्टर है। उसको कहते हैं गॉड, परमात्मा। उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल। ब्रह्मा को तो सुप्रीम नहीं कहेंगे। सुप्रीम अर्थात ऊंच ते ऊंच, पवित्र ते पवित्र। मर्तबे तो हर एक के अलग अलग हैं। श्री कृष्ण का जो मर्तबा है वह दूसरे को मिल नहीं सकता। हर एक का मर्तबा अलग है। प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा दूसरे को थोड़ी देंगे। बाप का भी मर्तबा अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है, शिव तो परमात्मा है। दोनों को मिलाकर शिव शंकर कैसे कहेंगे? दोनों ही अलग अलग हैं तो दोनों को मिलाएंगे क्यों? दोनों अलग अलग है ना। न समझने के कारण शिव शंकर को एक कह देते हैं, नाम भी ऐसे रख देते हैं। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। जो जो हम गलतियां करते हैं बाबा आकर उन सबको सुधारते हैं। तुम जानते हो यह बाबा भी है और टीचर भी है, सतगुरु भी है। हर एक मनुष्य को बाप भी होता है, टीचर भी होता है और गुरु भी होता है। जब बूढ़े होते हैं तो गुरु करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं। क्यों? समझते हैं अगर गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएगी। आगे 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे।
वह होती है वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ का मतलब निर्वाण, अर्थात वाणी से परे, स्वीट साइलेंस होम, जिसमें जाने के लिए आधा कल्प तुमने मेहनत की है, परंतु पता ही नहीं तो कोई जा नहीं सकते, किसको रास्ता बता कैसे सकते। एक के सिवाय तो कोई रास्ता बता ना सके। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। कोई तो जैसे कथाएं सुनते हैं, फ़ायदा कुछ नहीं, होते हैं ना, स्कूल में भी ऐसे होते हैं बच्चे, है ना। कई तो बस आते हैं, जैसे आए और चले गए, ढंग से सुनते भी नहीं हैं। कोई ऐसे आते जैसे कथाएं सुनकर चले गए। तो बाबा कहते हैं उन्नति कुछ नहीं। तुम अभी बगीचे के फूल बनते हो, यानी पवित्र बनते हो। फूल से कांटे बने, अब फिर कांटे से फूल बाप बनाते हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बने। 84 जन्म लेते लेते सतु प्रधान से तमु प्रधान पतित बन गए। बाप ने सीढ़ी सारी समझाई है। अब फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं, यह किसको भी पता नहीं। सीढ़ी पर दिखाया ना कैसे हम पावन थे, फिर धीरे धीरे पतित बने। अब पतित से पावन कैसे बनते हैं, वो विधि बाबा सिखाते हैं। दुनिया में तो किसी को पता नहीं है। गाते भी है ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। फिर पानी की नदियाँ, सागर आदि को पतित पावन समझ क्यों जाकर स्नान करते हैं। गंगा को पतित पावनी कह देते हैं, परंतु नदियाँ भी कहाँ से निकली ना। वाटर साइकिल पूरी है, नदियाँ कहाँ से निकली, सागर से ही निकलती है ना। ये सभी सागर की संतान है। तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की होती है। यहाँ तो तुम बच्चे कहाँ बैठे हो, सत्संग में बैठे हैं, है ना। यहाँ तो तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो। बाहर कुसंग में जाते हो तो तुमको बहुत उल्टी बातें सुनाएंगे, फिर यह इतनी सब बातें भूल जाएंगी। कुसंग में जाने से घुटका खाने लग पड़ते हैं, फिर डाउट होने लगते हैं, है ना। हर चीज़ के ऊपर संशय करने लगेंगे। संशय का तब मालूम पड़ता है, परंतु यह बातें तो भूलनी नहीं चाहिए। इतनी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो भूलनी नहीं चाहिए। बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, टीचर भी है, पार भी ले जाते हैं। इस निश्चय से तुम आए हो। वह सभी है जिस्मानी लौकिक पढ़ाई, लौकिक भाषाएं, यह है अलौकिक। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी अलौकिक है। मैं लोन लेता हूँ, पुरानी जुत्ती लेता हूँ, पुराना शरीर ब्रह्मा बाबा का। सो भी पुराने ते पुरानी, सबसे पुरानी है यह जुत्ती, यानी वो आत्मा का शरीर जो सबसे पहले आई आत्मा, तो वो है सबसे पुरानी जुत्ती उसकी। बाप ने जो लिया है इसको लॉन्ग बूट कहते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा को लॉन्ग बूट भी कहते हैं। यह कितनी सहज बात है। यह तो कोई भूलने की नहीं है, परंतु क्या होता है, भूल जाते ना, क्यों। परंतु माया इतनी सहज बातें भी भुला देती है। बाप भी है, बेहद की शिक्षा देने वाला भी है, जो और कोई दे ना सके। बाबा कहते हैं भल जाकर देखो कहाँ से मिलती है दुनिया में कोई ऐसी रूहानी शिक्षा
देता है? सब है मनुष्य, वह तो यह नॉलेज दे ना सके। भगवान एक ही रथ लेते हैं, केवल एक रथ लेते हैं, जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है, पद्मापदम भाग्यशाली बनाने। बिल्कुल नज़दीक का दाना है ब्रह्मा बाबा, वो आत्माएं जो बाबा के सबसे नज़दीक है। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, शिव बाबा इनको भी बनाते हैं, तुमको भी इन द्वारा विश्व का मालिक बनाते हैं। विष्णु की पुरी स्थापन होती है। क्या हो रही है इस समय? विष्णुपुरी स्थापन हो रही है। इसको कहा जाता है राजयोग, राजाई स्थापन करने लिए। अभी यहाँ सुन तो सब रहे हैं, परंतु बाबा जानते हैं बहुतों के कानों से बह जाता है ना? ऐसा होता है। कोई धारण कर और सुना सकते हैं, उनको कहा जाता है जो धारण करके सुना सकते हैं। उनको क्या कहते हैं? महारथी। सुनकर फिर धारण करते हैं, औरों को भी रुचि से समझाते हैं। महारथी समझाने वाला होगा तो झट समझेंगे। घोड़े सवार से कम, प्यादे से और भी कम। तो धारणा कम, तो फिर दूसरी आत्माओं को समझाएंगे तो वो भी धारण कम ही करेंगी। यह तो बाप जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है। बाबा को तो सब पता चलता है ना। अब इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, परंतु बाबा देखते रहते हैं। बच्चे मूंझते हैं, फिर झुटके खाते रहते हैं, आंखें बंद कर बैठते हैं। कमाई में कभी घुटका आता है क्या? पैसे आ रहे हो तो घुटका आएगा? झुटका खाते रहेंगे तो फिर धारणा कैसे होगी? है ना, क्लास में कहीं झुटका खाते हैं, पापा कहते हैं कि अगर झुटका खाएंगे तो धारणा कैसे होगी? उबासी से बाबा समझ जाते हैं यह थका हुआ है। कमाई में कभी थकावट नहीं होती। उबासी है उदासी की निशानी। माया का दास है ना, उसको अक्सर कहते हैं कि वो है उदास, माया का दास। कोई ना कोई बात के घुटके अंदर खाने रहने वालों को उबासी बहुत आती है। अभी तुम बाप के घर में बैठे हो तो परिवार भी है, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं, रास्ता बताने के लिए। मास्टर गुरु कहा जाता है। तो अब बाप का राइट हैंड बनना चाहिए ना। बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बाबा का राइट हैंड बनना चाहिए ना, जो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। धंधे सभी में है नुकसान। इस दुनिया के जितने भी धंधे हैं उस सब में नुकसान ही नुकसान है। बिगिर धंधे नर से नारायण बनने के। केवल किसमें फायदा है? ये नर से नारायण बनने का जो धंधा है और अन्य आत्माओं को बनाने का जो धंधा है, इसमें ही फायदा है। सभी की कमाई खत्म हो जाती है। नर से नारायण बनने का धंधा बाप ही सिखलाते हैं। तो फिर कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? जिसमें फायदा है या जिसमें नुकसान है? जिनके पास धन बहुत है वो समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है। बापू गांधी ने राम राज्य स्थापन किया, हो गया स्थापन। अरे दुनिया तो यह पुरानी तमु प्रधान है ना, और ही दुख बढ़ता जाता है। इनको राम राज्य कैसे कहेंगे?
मनुष्य कितने बेसमझ बन पड़े हैं। बेसमझ को तमो प्रधान कहा जाता है। जो तमो प्रधानता या सत्व प्रधानता, इसका आधार है समझ यानी बुद्धि। बुद्धि सत्व प्रधान और बुद्धि ही तमो प्रधान होती है। समझदार होते हैं सत्व प्रधान। यह चक्र फिरता रहता है, तमो प्रधान से सत्व प्रधान, सत्व प्रधान से तमो प्रधान। इसमें कुछ भी बाप से पूछने का नहीं रहता है। बाप का फर्ज है रचता और रचना की नॉलेज देना। वह तो देते रहते हैं, मुरली में सब समझाते रहते हैं, सभी बातों का रिस्पॉन्ड मिल जाता है। बाकी पूछेंगे क्या? बाबा सब प्रश्नों का उत्तर खुद ही दे देते हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं रहती। बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकते तो पूछ भी कैसे सकते? यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो क्या, है ना? बाहर होर्डिंग बनाते हैं तो क्या लिखें? एवर हेल्दी एवर वेल्दी। 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। क्या बनना है? एवर हेल्दी और एवर वेल्दी। तो हेल्थ मिलेगी योग से, वेल्थ मिलेगी ज्ञान से। तो अगर 21 जन्मों के लिए चाहिए तो आकर समझो। अच्छा, अकाली दल के बेजवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है। दूसरों को रुचि से सुनाना है। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेनी है। दूसरा, बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है। नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। आज का वरदान है, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर क्या करेंगे? इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव। परमत से मुक्त बनना है ना, दूसरे की मति का प्रभाव भी ना पड़े। तो उसके लिए क्या करना होगा? यदि व्यर्थ समाचार कोई सुनाता है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं बढ़ाना, उसके बजाय फुल स्टॉप लगाना है। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा मिक्सचैरिटी हो जाती है। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, कर कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं, तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता, फिर टाइम वेस्ट होता। इसलिए बाप की आज्ञा है, सुनेंगे ध्यान से आज्ञा, सुनते हुए भी नहीं सुनो। जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता ना, सुनाता रहे कोई, पर हम सुनते हुए भी नहीं सुनते। अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो। किसी ने किसी के बारे में कुछ सुनाया और हमने वो सुनकर उसके प्रति अपना नज़रिया बना लिया, भाव बदल लिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो तब कहेंगे परमत से मुक्त। स्लोगन है, जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। तेरा मेरा, है ना, छोटी मोटी बातों के ऊपर सोचने में पड़ जाना, कुछ सुना देना, ये नहीं। विशाल दिल, कैसा? बड़ा दिल। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा।
आज 14 तारीख। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है, खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय भी वह संस्कार सामने आता है। इसलिए अभी से ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। माया से हारने के संस्कार मिट जाने चाहिए। इसके लिए अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो। जो बाबा हमेशा कहते हैं ना, दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि यह संस्कार, यह व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तब अंत में विजयी बनेंगे कि हम यह व्यर्थ संकल्प उत्पन्न नहीं होने देंगे। पक्का कर लो, तब अंत में विजयी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।